हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत अलंकार प्रकरण को पढ़ने चल रहे हैं। सामान्य हिंदी ये जो है व्याकरण में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। जितनी भी परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीपी की हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 हो, DSSS हो, केवीएस एनबीएस हो। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो सामान्य हिंदी है, हिंदी व्याकरण जो है, ये सभी हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें जो है व्याकरण से प्रश्न निश्चित रूप से आता है और उसमें अलंकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसी क्रम में हम सभी अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। और आपकी सरलता के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है जो है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। वासुदेव नंदन जी की है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। और ये व्याकरण की दृष्टि से ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक है। जितने भी प्रतियोगी हैं अधिकांशतः जो है सभी के पास ये बुक होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो ये बुक रखना जो है, ये इस बुक से जो है अध्ययन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार, अलम प्लस कारा, है ना, अलंकार। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, है ना, आभूषण तो सभी जानते हैं। जो हम अलंकृत करते हैं, जो हम पहनते हैं, वही क्या है, आभूषण है। तो जिस प्रकार से शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहना जाता है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि अलंकारोति इति अलंकारा, अलंकारोति इति अलंकारा। कहने का मतलब जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं, है ना, जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अब इसमें देखते हैं साधारण सिंपल भाषा में देखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार। ठीक, सिंपल साधारण शब्दों में। अब इसके अंतर्गत देखते हैं रस की तरह अलंकार का भी ठीक ठीक लक्षण बतलाना कठिन है। फिर भी व्यापक और संकीर्ण अर्थों में इसकी परिभाषा निश्चित करने की चेष्टा की गई है। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकृतिर अलंकारा, है ना, जो अलंकृत करे वही क्या है, अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुंदर वर्ण से बनते हैं। अलंकार किससे बनते हैं, सुंदर वर्ण से बनते हैं। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक काल में अलंकार शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में इस शब्द का एक और अर्थ लिया जाता था। संस्कृत में अलंकार शब्द का व्यवहार साहित्य के शास्त्र पक्ष में हुआ है। पहले अलंकार शास्त्र कहने से रस, अलंकार, रीति, पिंगल इत्यादि समस्त काव्यांगों का बोध होता था। ये काव्य के अंग हैं, रस, अलंकार, रीति। ठीक है, हिंदी में संस्कृत के ही अनुसरण पर महाकवि केशव ने अलंकार शब्द का प्रयोग अपनी कविप्रिया में इसी व्यापक अर्थों में किया है। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि कविप्रिया किसकी रचना है, केशवदास की है। किसकी है, केशवदास की है। ठीक, आगे देखते हैं। संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार की महत्ता सिद्ध करने वालों में वामन के अतिरिक्त आचार्य भामा, उद्दट, दंडी और रुद्रट के नाम विशेष प्रख्यात हैं। इन आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता ना देकर के किसे प्रधानता दी है, अलंकार को प्रधानता दी है। कौन कौन है, भामा है, उद्दट है, दंडी है और रुद्रट। ठीक, अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं।
शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, वहाँ पर शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थ के माध्यम से होता है वहाँ पर अर्थालंकार। और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उभयालंकार। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व है। शब्दालंकार को हम देखते हैं, एक एक करके जानते हैं। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता है। शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार वर्णगत होते हैं और शब्दगत होते हैं। तो लाटानुप्रास वाक्यगत होता है। लाटानुप्रास अनुप्रास अलंकार का पार्ट है, भेद है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना, कि शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष आते हैं और अर्थ अलंकार के अंतर्गत रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये तो बचपन से सब लोगों ने रटा है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, पुनरुक्ति हो गया। क्या हो गया? पुनरुक्ति हो गया। विवक्षा हो गया, वक्रोक्ति हो गया, पुनरुक्तवता भास हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी किसके भेद हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब अर्थालंकार को देखते हैं। अर्थालंकार अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अर्थालंकार कहलाते हैं। जिस शब्द से जो अर्थालंकार सधता है, उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्याय रख देने पर भी वही अलंकार सधेगा। क्योंकि इस जात के अलंकारों का संबंध शब्द से ना होकर के किससे होता है? अर्थ। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? अर्थालंकार है। केशव 1600 ईस्वी ने कविप्रिया में दंडी 700 ईस्वी के आदर्श पर 34 अर्थालंकार गिनाए हैं। किसने गिनाया है? दंडी ने। जसवंत सिंह ने 1643 में भाषा भूषण में 101 अर्थालंकारों की चर्चा की है। आगे देखते हैं। दुलह कवि हैं। 1743 में कवि कुल कंठाभरण जयदेव ने 13वीं शताब्दी के चंद्रालोक और अपे दीक्षित ने 17वीं शताब्दी के कुवलयानंद। ठीक है, 115 अर्थालंकारों का विवेचन किया है। ठीक, तो हम सभी को सिंपल साधारण शब्दों में ये देख लेना है कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और जहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से हो वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ दोनों के माध्यम से हो शब्द और अर्थ वहाँ उभयालंकार हो जाता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि शब्दालंकार के भेद शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, पुनरुक्ति हो गया, विवक्षा हो गया, वक्रोक्ति हो गया, श्लेष हो गया। ठीक, इतना हम लोगों को साधारण सिंपल शब्दों में याद रखना है हमेशा। तीसरा देखते हैं उभयालंकार। तीसरा हमारा क्या है? उभयालंकार है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ प्रमुख अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार, है ना। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार पहला हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, है ना। सभी पढ़े हैं बचपन से कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, है ना, तो आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें माँ देखिए, मुदित में माँ, मही में माँ, मंदिर में माँ, तीनों में क्या है? माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है। सेवक सचिव सुमंत, तो मतलब सेवक सचिव सुमंत सा वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के कई भेद हैं। अनुप्रास के कई भेद हैं। 6 का अनुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया और लाटानुप्रास हो गया। और यही 3 भेद आयोग ने भी माने हैं। आयोग ने भी अलंकार के कितने भेद, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने हैं? तो 3 माने हैं। और 3 ही जो है हमारे ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसमें भी 3 ही माना गया है। तो 6 का अनुप्रास के बारे में अध्ययन करते हैं। 6 का अनुप्रास है जहाँ स्वरूप और क्रम से व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है।
अभी उदाहरण पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है, उसी क्रम में प्रयोग होता है, ध्यान देंगे। जैसे रस है और सर में छे का अनुप्रास नहीं है। अगर रस और रस होता तो छे का अनुप्रास होता, लेकिन रस अगर सर है तो छे का अनुप्रास नहीं है, क्योंकि समान रूप नहीं है, ये क्रम में नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग है। सर सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है, अतएव यहाँ छे का अनुप्रास है। तो सर सर में छे का अनुप्रास है, ठीक है। महाकवि देव ने इसका एक सुंदर उदाहरण इस प्रकार दिया है। किसने? देव कवि। रीझ रीझ रहसि रहसि हंसी हंसी उठे, सांसें भरे भूरी सांसें भरे आंसू भरी कहत दई दई, है ना। तो इसमें ये देखेंगे रीझ रीझ क्या है, रीझ रीझ है, क्रम से है ना, समान रूप से है। दई दई, हंसी हंसी, रहसी रहसी, तो इसमें कौन सा अनुप्रास है, अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो छे का अनुप्रास है, ठीक है। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, ये भी जो है पूछा जाता है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, है ना। लयात्मकता है, संगीतात्मकता भी है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी छे का अनुप्रास है। आगे स्पष्ट करते हैं। यहाँ पद और पदुम में पा और दा की एकाकार आवृत्ति स्वरूपतः अर्थात पा और पा, दा और दा की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है, क्योंकि पद के पा के बाद दा की आवृत्ति पदुम में भी पा के बाद दा के रूप में हुई है। छेक का अर्थ क्या होता है, चतुर। छेक का अर्थ क्या होता है, चतुर। चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार विशेष प्रिय है, ठीक। इस प्रकार से छे का अनुप्रास हम लोगों का स्पष्ट हो गया। अब दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। क्या है, वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं। रसानुकूल वर्णों की योजना, है ना। जैसे सपने सुनहले मन भाए, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, सपने सुनहले, ठीक है, मन भाए। दूसरा उदाहरण है हमारा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे, फेमस उदाहरण है। यहाँ भी सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए क्या हुआ है, वृत्त्यानुप्रास है यहाँ। अब अगला देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं छे का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों को पढ़ा गया है ना। छे का अनुप्रास में अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपगत और क्रमशः आवृत्ति होती है। कितनी बार होती है, एक बार। लेकिन कैसे होती है, क्रमशः आवृत्ति होती है, स्वरूपगत, ठीक। इसके विपरीत वृत्त्यानुप्रास में अनेक व्यंजनों की स्वरूपगत और क्रमशः होती है, तो एक बार नहीं अनेक बार भी हो सकती है। जैसा कि अभी शेष महेश गणेश, है ना, ये हम लोगों ने जाना। अगला देखेंगे लाटानुप्रास। क्या है, लाटानुप्रास है जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, उसी वाक्य में हो लेकिन उसके अर्थ में क्या हो, भिन्नता हो, तो वहाँ पर क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तुकाधन संचय और पूत सपूत तुकाधन संचय। पूत कपूत तुकाधन संचय, पूत सपूत तुकाधन संचय, है ना। तो दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। आगे देखेंगे, एक उदाहरण ये है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति ना होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। दूसरी लाइन भी है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, है ना। दोनों सेम है लेकिन अन्वय इसका भाव क्या है, अलग है। इन दो पंक्तियों में शब्द प्रायः एक से और अर्थ भी एक ही है। प्रथम पंक्ति के पात्र समर्थ का स्थान दूसरी पंक्ति में थी जिनके अर्थ शब्दों ने ले लिया, शेष शब्द ज्यों के त्यों हैं, ठीक है। दोनों पंक्तियों में तेग बहादुर के चरित्र में गुरु पदवी की उपयुक्तता बताई गई है। यहाँ शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति हुई है। एक उदाहरण और है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कौन सा अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के का कौन सा पार्ट है, लाटानुप्रास है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। अगला है, इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है ना। दोनों का अर्थ आदमी ही है, ठीक, पर वह तात्पर्य या अन्वय में क्या है, भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा क्या है, संप्रदान। संप्रदान क्यों है, के लिए के अर्थ में संप्रदान का प्रयोग होता है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति जिसमें लगती है, ठीक।
तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, इसमें कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार को हम लोगों ने समझा। अनुप्रास अलंकार के 3 पार्टों को हम लोगों ने समझा। अब अनुप्रास के बाद क्या आता है? यमक आता है। अनुप्रास के बाद हम लोगों ने हमेशा क्या पढ़ा है? यमक पढ़ा है। लेकिन ये जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है, इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है दूसरे नंबर पर। यमक को हम जान जाते हैं, ऐसे ही एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं यमक को। जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ में आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी क्या हो? अलग अलग हो, यमक अलंकार की को पढ़ रहे हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यमक अलंकार ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। एक इसका बहुत फेमस है कि जो बहुत पुराना दोहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। ठीक है, तो ये यमक एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की, जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ जो है उसका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, है ना। एक घटा का मतलब क्या होता है? मेघ हो जाता है, और दूसरी घटा का मतलब क्या हो जाता है? कम होना, घट जाना, है ना। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो इस तरह से यमक अलंकार को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं श्लेष। इसमें सेकंड नंबर पे क्या है? श्लेष है। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इनमें 2 बातें आवश्यक हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। का खा है, एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों, जैसे माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। यहाँ त्रिगुण शब्द में शब्द श्लेष की योजना है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, है ना, चिपका हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके 2 अर्थ हैं। इसके 2 अर्थ हैं। किसके? त्रिगुण, 3 गुण, है ना। तीनों गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तमस। सत्व, रजस और तमस। एक तो इसका एक ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ 3 धागों वाली रस्सी। ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं, क्योंकि इनकी अर्थ संगति महाठगनी माया से बैठाई गई है। एक दूसरा उदाहरण है, चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानु जावे हलदर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ वृषभानुजा और हलदर क्या है? श्लिष्ट हैं। वृषभानुजा और हलदर श्लिष्ट हैं, जिनमें बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा से वृषभानुजा की बेटी अर्थात कौन है? राधा है। और वृषभ की बहन यानी कि गाय। वृषभ मतलब बैल, है ना। तथा हलधर के वीर से कृष्ण बलदेव भाई और साण बैल के भाई का अर्थ निकलता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ वृषभानुजा और हलधर दोनों क्या है? श्लिष्ट शब्द हैं, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा से वृषभानु की बेटी अर्थात राधा, वृषभ की बहन गाय। ठीक, तथा हलधर के वीर से किसका बोध हो रहा है? कृष्ण। किसके भाई हैं? बलदेव के, हल को धारण करने वाले अर्थात बलदेव के भाई कृष्ण। और साण बैल के भाई का अर्थ निकलता है। ठीक है, अर्थ और शब्द दोनों अर्थों पर श्लेष के लागू होने के कारण आचार्यों में क्या हो गया? विवाद। इसे शब्दालंकार में रखा जाए कि अर्थालंकार में, इसमें भी क्या हो गया? विवाद हो गया। लेकिन इसको किस में रखा गया है? शब्दालंकार में। ठीक है, अगला है वक्रोक्ति। तीसरा है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, है ना, टेढ़ी उक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति का मतलब टेढ़ा कथन। भामा ने वक्र शब्द और अर्थ की उक्ति को काव्य अलंकार मान करके और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मान करके इस अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। किसने सर्वाधिक महत्व दिया है? कुंतक ने। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों में वक्रोक्ति होने के कारण श्लेष की तरह यहाँ भी विवाद है कि यह शब्दालंकार में परिगणित हो या अर्थालंकार में। रुद्रट ने इसे शब्दालंकार के रूप में, है ना, स्वीकार कर इनके 2 भेद किए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। वामन ने इसे उपमा प्रपंच के अंतर्गत अर्थालंकार माना है। आगे देखते हैं, मम्मट ने इसे शब्दालंकार के अधीन रखा है। इसके अनुसार वक्रोक्ति का तात्पर्य किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य
कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा का को उचित से अन्य अर्थ कल्पित किया जाता है। जयदेव ने इसे अर्थालंकार में स्थान दिया है। जयदेव ने किसमें दिया है? अर्थालंकार में दिया है। यहाँ यह श्लेष तथा काक से वाच्यार्थ बदलने की कल्पना है। काक और श्लेष शब्द शक्ति के ही अंग हैं, अतः इस अलंकार को अधिकतर आचार्यों ने शब्दालंकार में ही रखा है। किसमें रखा है? शब्दालंकार में रखा है। ठीक है, काफी विवाद होने के बाद आखिरी में क्या हुआ? इसको अधिकतर आचार्यों ने, अधिकांश बहुमत जिसको मिला है वो क्या है? शब्दालंकार है। श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष दो पद हैं, एक भंग पद और दूसरा अभंग पद। भंग पद श्लेष वक्रोक्ति का एक उदाहरण है। आई गौरवशालिनी माननी आज, सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। उत्तर, निज कामनी को प्रिय, गौ अवशा अलिनी भी कभी कहीं जाती कहीं। आगे देखते हैं, ये काव्य कल्पद्रुम से लिया गया है। यहाँ नायिका को नायक ने गौरवशालिनी कह करके मनाना चाहा, है ना, गौरवशालिनी कह करके मनाना चाहा। नायिका नायक से इतनी तंग और चिढ़ी थी कि अपने प्रति इस गौरवशालिनी संबोधन से क्या हो गई? चिढ़ गई, है ना, अधिकतर होता है ऐसा, क्योंकि नायक ने उसे एक नायिका का गौरव देने के बजाय गौ सीधी साधी गाय जिसे जब चाहो चुमकार कर मतलब गांठ लो, है ना, सीधी साधी गाय कहा। क्या कहा है? आई गौरवशालिनी माननी आज, सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। ये सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं, है ना, इसके भाव को समझना है। अवशा का मतलब क्या होता है? लाचार। अलिनी यूं ही मडराने वाली मधुपी। समझ कर लगातार तिरस्कृत किया था। नायिका ने नायक के प्रश्न का उत्तर ना देकर के प्रकारांतर से वक्रोक्ति या टेढ़े ढंग की उक्ति से यह कहा। पहले ही बता दिया हमने कि जो है क्या होता है? टेढ़ा कथन। कहा उक्ति कहा, तुम तो मुझे गौरवशालिनी ही समझते हो, अर्थात गौ अवशी और अलनी, है ना, अगर डिवाइड किया जाएगा तो बांटा जाएगा तो गौ प्लस अवशी प्लस अलनी, गौरवशालिनी। जब यही समझते हो तो तुम्हारा मुझे गौरवशालिनी कहकर पुकारना मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। नायिका के उत्तर में यही दूसरा अर्थ वक्र में छिपा हुआ है, क्योंकि नायिका क्या बोल रही है? उल्टा बोल रही है ना, टेढ़ा कथन है, जिसे नायक को अवश्य समझना पड़ा होगा। कहा कुछ जाए और समझने वाला उसका अर्थ क्या करे? कुछ समझे, है ना। कभी कभी टेढ़ा कथन बोला नहीं जाता है, भाव कुछ और रहता है, कहा कुछ और जाता है, उसका भाव कुछ और रहता है। वक्रोक्ति को प्रकट करने वाले पद गौरवशालिनी में दो अर्थ, एक गौरवशालिनी और दूसरा क्या है? गौ अवशा अलिनी। गौ अवशा अलिनी दो अर्थ हैं। श्लिष्ट होने के कारण यह श्लेष वक्रोक्ति है। श्लिष्ट होने के कारण मतलब दो अर्थ एक ही में क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं, दो अर्थ प्रकट कर रहे हैं। और इस गौरवशालिनी पद को गौ प्लस अवसा प्लस अलिनी में तोड़ करके दूसरा श्लिष्ट अर्थ लेने के कारण यहाँ भंग पद श्लेषोक्ति अलंकार हुआ। ठीक है, अभंग देखते हैं। अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। एक कबूतर देख हाथ में पूछा, अपर कहाँ है? उसने कहा, अपर कैसा? वह उड़ गया सफर है ना, वह उड़ गया सफर है। यहाँ जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, एक ही कबूतर तुम्हारे पास है। अपर का मतलब होता है दूसरा। दूसरा कहाँ गया? नूरजहां ने दूसरे कबूतर को भी क्या किया? उड़ाते हुए कहा, अपर वे पर कैसा? अपर मतलब वे पर कैसा? वह तो इस कबूतर की तरह सफर था, मतलब पर वाला था, सो उड़ गया। पर मतलब पंख वाला था, वो भी क्या हो गया? उड़ गया। अपने प्यारे कबूतर के उड़ जाने पर जहांगीर की चिंता का मखौल नूरजहां ने उसके अपर दूसरे कबूतर को अपर मतलब बेपर के बजाय सफर पर वाला सिद्ध करके वक्रोक्ति के द्वारा उड़ाया। ठीक है, यहाँ अपर शब्द को बिना तोड़े ही दूसरा और बेपर वाला दो अर्थ लगाने से क्या हो गया? अभंग श्लेष हो गया। क्या हो गया? अभंग श्लेष हो गया। एक कबूतर देख हाथ में, इसमें क्या है? अभंग पद श्लेष है। और इसमें क्या है? गौरवशालिनी, ऐ गौरवशालिनी माननी आज, सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं, है ना, नायक पूछ रहा है नायिका से।
नायिका जवाब देती है, निज कामनी को प्रिय गौ अवसा, अलिनी भी कभी कही जाती कहीं। ठीक है, अलिनी भी कभी कही जाती कहीं। तो ऐसा जो है इसमें क्या है, भंग पद श्लेष वक्रोक्ति है। इस प्रकार से श्लेष को हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब अगला है काक वक्रोक्ति। अगला क्या है, काक वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति में देखेंगे, कंठ ध्वनि की विशेषता से, कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काक वक्रोक्ति कहलाता है। कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना। ठीक है, यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है। किसके कारण, कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं होता है। अतः यहाँ अर्थालंकार है, किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण शब्दालंकार माना है। ठीक है, लेकिन मम्मट ने इसे किसके अंतर्गत माना है, शब्दालंकार के अंतर्गत। काक वक्रोक्ति का उदाहरण, लिखन बैठी जाकी सबही गही गही, गरब गरूर अभय न केते जगत के चतुर्चेरे कूर। ये किसका है, बिहारी लाल का दोहा है। यहाँ उच्चारण के ढंग अर्थ काक के कारण, भय न केते मतलब कितने ना हुए का अर्थ सभी हो गए, है ना। कितने ना हुए का अर्थ क्या हो गया, सभी हो गए। ठीक है, इस प्रकार वक्रोक्ति 4 बातें होनी आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं वक्रोक्ति में, वक्ता की उक्ति, वक्ता मतलब जो बोलता है, बोलने वाला, वक्ता की उक्ति, उक्ति का अभिप्रेत अर्थ, श्रोता द्वारा उसका अन्य अर्थ लगाया जाना। कहने का मतलब जैसे बोलने वाला कुछ और बोले और सुनने वाला उसका कुछ अन्य अर्थ लगाए, यह भी होना चाहिए। श्रोता द्वारा लगाए अर्थ का प्रकट भी होना, श्रोता जो सुन रहा है उसके द्वारा जो अर्थ लगाया है वो उसके भाव को, उसके अर्थ को प्रकट भी होना चाहिए, प्रदर्शित भी होना चाहिए। कहने का मतलब सामने वाला उसे समझ भी पाए कि हाँ किस अर्थ में ये बोल रहा है। वक्रोक्ति और श्लेष में भेद, वक्रोक्ति और श्लेष में भेद, दोनों में अर्थ चमत्कार दिखाया जाता है। श्लेष में चमत्कार का आधार एक शब्द के 2 अर्थ हैं। ठीक है, वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ मरोड़ या उक्ति के ध्वन्यर्थ द्वारा प्रकट होता है। वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ मरोड़ या उक्ति के ध्वन्यर्थ मतलब जो उक्ति कही जाती है उसकी जो ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि का क्या अर्थ है उसके माध्यम से प्रकट किया जाता है। यह इतना अंतर है। फिर से देखते हैं, दोनों में अर्थ चमत्कार दिखाया गया है। किसमें, वक्रोक्ति और श्लेष दोनों में। श्लेष में चमत्कार का आधार एक शब्द के 2 अर्थ हैं, एक शब्द के 2 अर्थ हैं। किसमें, श्लेष में। वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ने मरोड़ने से और उक्ति के ध्वन्यर्थ द्वारा प्रकट होता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, शब्दालंकार के को जाना। अब ये अर्थालंकार अगली क्लास में हम देखेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा अलंकार, है ना, काव्य के तत्व हैं रस छंद अलंकार। तो उनमें से अलंकार प्रकरण को हम लोगों ने पढ़ा। अलंकार क्या है, जो हमें अलंकृत करे, मतलब अलम प्लस कारा, है ना, जो हमें अलंकृत करे। जिस प्रकार से काव्य की शोभा को बढ़ाने के, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वस्त्र या आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो है अलंकार शब्द, अलंकार तत्व का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के 3 पार्ट हैं। कौन है, शब्दालंकार, 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 है ना, अलंकार, और दूसरा क्या है अर्थालंकार, और तीसरा क्या है उभयालंकार है, उभयालंकार, है ना। अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, है ना, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, यमक, श्लेष, श्लेष, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, है ना, विवक्षा, ये सभी क्या है, ये सभी शब्दालंकार के भेद हैं। अब कल हम लोगों ने जो है इनके उदाहरण को समझा। ठीक है, अब कल हम लोग जो है अर्थालंकार के भेद और उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण को समझेंगे। मित्रों, ये क्लास जो है हिंदी से संबंधित सभी विद्यार्थियों के लिए है, ये सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आप ये प्रतिदिन क्लास चलेगी व्याकरण की। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के ये है। इसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी
का क्रम भी आ रहा है। कई परीक्षाएं लगातार अब लगी हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम सभी को बिना घबराए हुए जो है अपनी पढ़ाई को निरंतरता प्रदान करना है। प्रतिदिन निरंतर लगातार पढ़ना है हम सभी को, प्रैक्टिस भी करनी है। ये क्लास जो है प्रतिदिन एक क्लास व्याकरण की दी जाएगी, और यदि आप चाहें, आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे, तो आप इस क्लास से मदद ले सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। और यदि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव भी दें, और अगले दिन फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक क्या, ये आधा हम लोगों ने पढ़ा है अलंकार, और शब्दालंकार को पढ़ लिया है, अर्थालंकार के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।